नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं आपका इमरान और आप मेरे मेहमान। तो इस देश में जो है बहुत से नेता आए हैं और गए हैं। आज जिस नेता की बात करने जा रहे हैं वो है बदलते भारत के युवा नेता। इनको जान पहचान की बहुत ज़रूरत है, तो हम बुलाते हैं मिस्टर रोहित राहेजा जी को। प्लीज़ प्लीज़ बैठ। ये हाथ किसको हिला रहे हो? जनता को। कहाँ है जनता? दिल में। रोहित जी कैसे हैं आप? बहुत हैंडसम है हम, देख लीजिए। मैंने ये नहीं पूछा कि आप हैंडसम हो या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैसे हैं आप। हाँ, तो हम बता रहे हैं ना कि बहुत हैंडसम है हम। हाल क्या आपका? हाल तो जी देखिए बेहाल ही है इस वक्त। गर्मी का टाइम है, पसीना आ रहा है माथे से। नहीं, बेहाल क्यों है? बेहाल इसलिए है कि देखिए अब चुनाव आने वाले हैं, जी पार्टी को टिकट दे ही नहीं रहा है, जी। तो हाल तो बेहाल होगा। समझते हैं आप इमरान जी? कौन सी पार्टी पसंद है आपको? जी मुझे दारू पार्टी बहुत पसंद है, कर लीजिए। दारू पार्टी? मैं ये नहीं पूछा कि दारू पार्टी पसंद है, मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सी चुनावी पार्टी पसंद है अच्छा। आपको। ओ, वैसे तो जी हमें ना कांग्रेस बहुत पसंद है। ठीक है, कांग्रेस में ऐसा क्या है? कांग्रेस में बहुत कुछ है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, युवा नेता हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं। हम जब भी उदास होते हैं तो उन्हें देखते हैं और हंसते हैं। क्यों हंसते, क्यों उन्हें देख के? अरे अरे भाई, मोटिवेशन मिलता है। देखिए क्या है कि ना, राहुल गांधी जी ना जाने कितनी बार लॉन्च हुए हैं, पर बेचारे ईवीएम की वजह से हार जाते हैं। ईवीएम की वजह से? ईवीएम की वजह से। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। जी जी जी। और सुनाइए, आपका सफर कैसा रहा? सफर तो देखिए बहुत अच्छा है रहा सफर। हम चले हरियाणा से, ठीक है। चंडीगढ़ उतरे, आगे आपके किसी आदमी ने रैपिडो बुक कर दिया और हम यहाँ आ गए। चलो बहुत बढ़िया होगा। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट में आने के बाद? जी मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अक्सर लोग मुझे इतने बड़े पॉडकास्ट में बुलाते नहीं हैं, आप पहले हैं जिन्होंने मुझे बुलाया। जी शुक्रिया। तो चलिए हम मेन मुद्दे पे आते हैं। जी। तो ये बताइए कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो? चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं भाई? हमारी मर्जी। फिर भी कोई एम होता है। देखिए हम पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा? जी। नहीं, लोगों का सुधार नहीं करेंगे आप नेता बन के, पैसा कमाएंगे? अजी कितना सुधार करें लोगों का? नहीं, सुधार करना होता है। जैसे नेता बनते हैं वो वोट लेते हैं और उससे होता है कि वो जनता से वादे करते हैं कि हम आपका ये सुधारेंगे, पर देखिए मैं जनता से कोई झूठा वादा नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि मुझे राजनीति आती ही झूठ से नहीं। मेरा मतलब ये है कि जनता को हम झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, ये झूठ बोलना भी नहीं चाहिए जी। तो रोहित जी, आप कांग्रेस पार्टी को चुन रहे हैं तो कोई एम होता है, तो फिर भी आपका जो है पसंदीदा नेता कौन सा है? देखिए जी वैसे तो मेरे पसंदीदा नेता जी हैं, वो तो है मोदी जी। मोदी जी? अभी तो आपने राहुल गांधी जी बोला था। अरे चलते रहता है। देखिए अगर अब हम मोदी जी को बुरा बोलेंगे, अगर कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं दिया तो बीजेपी में तो जाना पड़ेगा ना। चलते रहता है, कभी इधर कभी उधर। मतलब ऐसा है कि जिधर पांव फंस गए उधर चले जाएंगे। जी 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 जी, यही बात। ये काट दीजिएगा, ठीक है ना, राहुल गांधी जी को काट देंगे। ठीक है। कोई बात। हाँ, आप बताइए कैसा चल रहा है आपका पॉडकास्ट? पॉडकास्ट बस बढ़िया चल रहा है। ठीक है। आ जाते हैं, बुला लेते हैं हम नए नए बंदों को। ठीक है। हमने सोचा एक राजनीतिक पॉडकास्ट हो जाए तो हमने आपको इनवाइट किया। आपका बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। देखिए जी, मेरा कीमती समय आपको मिल रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। नहीं, हम भाग्यशाली हैं कि आपका कीमती समय हमें मिल रहा है। जी। तो फिर अभी आप टिकट की तलाश में हैं? जी आपको टिकट चाहिए अभी? जी। ठीक है, कौन सी पार्टी की टिकट चाहिए आपको? जी मुझे तो कोई मर्जी पार्टी की मिल जाए, बीजेपी की मिल जाए, कांग्रेस की मिल जाए। आपको लगता है टिकट मिल जाएगी? अरे अच्छी बात करते हैं भाई, क्यों नहीं मिलेगी हमें टिकट? मिलेगी, मेहनती हैं हम जनता का पैसा खाने में। मान लेते हैं आपको टिकट मिल गई, तो टिकट मिलने के बाद आप क्या ऐसे काम करवाएंगे लोगों के जिससे कि उनका थोड़ा भला हो सके?
देखिए जी, हम सबसे पहले अगर हमें टिकट मिलती है और हम जीत जाते हैं तो हम रशियन और दारू बांटेंगे। क्या रशियन? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हम राशन में दारू ओ, बांटेंगे। राशन में दारू राशन में नहीं, दारू क्यों बांटेगी आप? कमाल करते हैं, टिकट मिला है, जीते हैं, जनता में खुशी का माहौल होगा तो जाम तो बनता है। जाम नहीं, वो अलग अलग बात है वो तो। पर आप जो है ना, लोगों में कोई अच्छी चीजें बंटवाएं, राशन वैसे बंटवा दे, उनका भला सोचिए, कुछ सुधार करवाइए। जो आप दारू की बातें करें, दारू बंटवाएंगे आप? देखिए ऐसे आपको लगता है कि इसके बाद वोट मिल जाएगी? इमरान जी, मुझे एक आप बात बताइए। जी पूछिए। जब इंसान दुखी होता है तो उसे सुकून कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? देख, आपको बताना पड़ेगा। मुझे तो सुकून मिलता है खुली हवाओं में, नहीं खुला नहीं 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 आसमान हो। नहीं, ठेके पे मिलता है या नहीं? वो तो यार लाइन कट कर, वो तो अलग बात है। पर फिर भी मैं आपसे यही बताऊंगा आपको कि जो सुकून है वो तो खुली हवाओं नहीं में। नहीं नहीं, खुली हवा आजकल कहाँ है? खुली हवा आजकल तो खुली हवा का नाम ही नहीं है, सारी तो नेता नहीं लोग तो खा गए हैं। वही तो बात है ना, आप नेतागिरी कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी थोड़ी बहुत तो खाई होगी। नहीं नहीं, देखिए क्या है ना कि मैं बिल्कुल। अभी जैसे खुली हवा की बात है ना, जी ये देखिए हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं खुली हवाओं में जी, आपका कि पॉडकास्ट काफी इन्वायरमेंट हाँ। फ्रेंडली है, हम देख रहे हैं, हमने देखा है। पर क्या है ना कि दारू इज इम्पोर्टेंट। अगर दारू नहीं बंटवाएंगे तो वोट कहाँ से मिलेगा? नहीं, दारू इज इम्पोर्टेंट। वाई दारू इज इम्पोर्टेंट? देखिए, ये आपको जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा ना तो आपको मैं हवेली पे बुलाऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि दारू इज क्यों इम्पोर्टेंट। ठीक है, उन सब को छोड़िए, ये बताइए जो डॉग्स को शेल्टर किया जा रहा है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, डॉग्स को शेल्टर किया जा रहा है। अब मैं हूं ना एक, मैं समझता हूं कि जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो मैं खा लूंगा, ठीक है। जो मुझे पसंद है मैं उसके लिए प्रोटेस्ट करूंगा। कि आप समझदार हैं। तो कुछ सवाल थे जनता की तरफ से हाँ हाँ, पूछिए, हम आज कि आप जवाब देने ही हमारे आए हैं। आने वाले नेताजी हैं, तो कुछ जनता के सवाल हैं और कुछ मेरे पर्सनली सवाल भी हाँ हैं। जी जी जी, तो मैं चाहता हूं कि आप उनके जवाब देना। हाँ जी बिल्कुल देंगे। तो रोहित जी, पहला सवाल है, ये मेरा पर्सनली सवाल है, जी तो उसके बाद जनता के सवाल भी पूछे जाएंगे। जी 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 जी, ये सवाल है कि आप जो है दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो आप जिससे दोस्ती करते हैं, मैंने सुना है उससे निभाते हुए बड़े जी दिल जी से जी हैं। जी, तो कुछ आपके अपने दोस्ती के किस्से बता सकते हो? हाँ जी। देखिए, दोस्त तो मेरे ज्यादा नहीं रहे हैं, दोस्त तो मेरे मैं कहूँगा एक या दो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। एक मेरा दोस्त है बचपन का, ओके। उसका नाम बता दें आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, आपको हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आप है, बता दीजिए। तो उस दोस्त का नाम है काकू, हम उसे प्यार से काकू बोलते हैं, वैसे उसका नाम राम है। ओके। तो वो मेरा इतना प्यारा दोस्त है ना कि हम उसे प्यार से लेफ्टिनेंट काकू बोलते हैं। क्यों लेफ्टिनेंट क्यों? वो लेफ्टी है ना, मतलब ये क्या इशारा था? ये वो लेफ्टी है, मतलब वो लेफ्टी खेलता है। लेफ्टी खेलता है। पर ये क्या इशारा था? ये वो ये कि जब वो लेफ्ट खेलता है ना तो उसका लेफ्ट हैंड है वो आगे आता है, तो ये इशारा। जी जी जी, हाँ नहीं, जी। ये तो नहीं, राइट, ये ऐसे आता होगा, ऐसे। आप कभी क्रिकेट खेले नहीं है, आपको नहीं पता। चलो कोई बात, चलो छोड़िए। ठीक, तो वो लेफ्टी है जी, लेफ्टिनेंट काकू है वो। आपको पता नहीं, वो मेरी जान है। ठीक है, नहीं होना भी चाहिए, दोस्ती में ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा कोई नीच काम नहीं है जो हमने साथ ना किया हो। मतलब नहीं, मतलब नीच काम नहीं, नीच मतलब नीच काम क्या होता है कि डाउन टू अर्थ काम। ओ ठीक है, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ काम हमने किया है, तभी हमारा दोस्त है वो। ठीक है। क्या है ना कि जो काकू है ना, वो अपने आप में एक सुपरस्टार है। वो कैसे? बाथरूम में नहाता है, गाना गाता है, तो सुपरस्टार ही हुआ ना जी। हाँ, नहीं वो सुपरस्टार नहीं कहते उसे, नहीं उसे वो तो बाथरूम सिंगर कहते। नहीं नहीं, वो मेरे लिए सुपरस्टार है। आपके लिए ठीक है, नहीं ठीक, बहुत अच्छा है आपका जी। दोस्त है, सुपरस्टार है। सुपरस्टार नहीं भी तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, हम दुआ करेंगे कि वो सुपरस्टार बन जाए। जी वो है, वो है? सुपरस्टार है जी वो। आप क्या है ना कि हमारे गांव में हमारी दोस्ती के जो किस्से हैं ना वो बड़े अनमोल रहे हैं। अनमोल जी। क्या है कि हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे दोनों, कभी किसी के घर बॉल मार दिया, कभी किसी के घर बॉल मार दिया, तो
देखिए क्या है ना कि अगर 20 बच्चे होते थे ना, उसमें से नाम हम दोनों का ही आता था, दोनों का, क्योंकि हम मशहूर थे दोनों वहाँ। ठीक है जी, गलत कामों में मशहूर, गलत काम, अरे मतलब गलत कामों में, मतलब कि किसी से प्यार से झगड़ा कर लिया, नहीं किसी झगड़ा के तो गुस्से से होता है, नहीं, प्यार नहीं, से, हम मैं और काकू हमेशा प्यार से लड़ते थे। प्यार से कैसे? प्यार से मतलब किसी का क्या ऐसे, मतलब प्यार से। ये प्यार था, अरे ये प्यार था। अरे आपको मैं समझा रहा नहीं, हूँ। आप पॉडकास्ट में आया, थोड़ा मैनर्स रखिए भैया, आप नेताजी हैं, आने वाले नेताजी हैं। कट कट कट। नहीं भाई, कटने की क्या बात है, आप नेताजी आने वाले। ये डालिएगा मत इमरान जी, आप, हम बोल रहे हैं आपको, हम हमारे दोस्त के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। आप धमकी दे रहे हैं। नहीं, हम तो प्यार, ये देखिए हम प्रैंक कर रहे थे आपके पास। प्रैंक था, प्रैंक था, चलो प्रैंक था, मैंने सोचा आप धमकी दे रहे हो, आप मुझसे लड़ रहे हो। नहीं नहीं, चलो, ठीक है, इमरान जी prank था। हम प्रैंक कर, तो कट कर देना, कट कर दें। ठीक है। हाँ, तो ये आपका प्यार से लड़ना था। लड़ना ये है, ये हम हम दोनों बहुत नौटंकी करते थे। मुझे एक बार याद है कि हाँ, मेरी लड़ाई हो गई थी एक बार किससे? गली के कुत्तों से। अच्छा, आप कुत्तों से भी लड़ते थे? मतलब कुत्ते मीन्स 2-3 होते हैं, समझदार हैं आप, नाम नहीं लूंगा। तो इतनी खतरनाक लड़ाई हुई, उन्होंने बहुत पीटा मुझे। क्यों? मतलब आप अकेले थे? जी जी जी। नहीं, फिर बनता भी है। फिर काकू आया, ठीक है, फिर हम दोनों ने उनको पीटा। ओ चलो बढ़िया हुआ फिर तो। या फिर हम दोनों के घर वालों ने हमें पीटा। वो क्यों? देखिए घर वाले थोड़े हमारे स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, तो करके मेरी और काकू की ये जो जुगलबंदी है, ये बचपन से चलती आ रही है। तो बस अब मैं क्या बोलूं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। आप अब अगला प्रश्न पूछिए। चलो, ये जानने में है कि आपका जो फ्रेंड है बहुत ही अच्छा फ्रेंड है आपका। जी जी जी, बिल्कुल बचपन अच्छा से आपके साथ है। हमने ऐसा कोई लंगर नहीं छोड़ा जहाँ भंडारा कोई नहीं छोड़ा जहाँ फ्री का नाम मिल रहा हो। नहीं, ये तो चलो नहीं, होना ही चाहिए। जी जी, आप फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है, दोस्त, कहीं भी कुछ भी कर सकते, कहीं भी फ्री का। हम दोनों दो दोस्त मिलके इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस बहुत अच्छा था जी, हाँ, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा था। नहीं, सही है, सही है। तो चलिए, ये तो आपका एक सवाल हो गया जी। तो अभी जो अगले सवाल है वो जनता की तरफ से है। हाँ जी जी, पूछिए। वो पूछते हैं हम आपसे, तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। हाँ जी जी, ब्रेक लेते हैं। और आप कुछ खाओगे? हम जनता का पैसा खाएंगे? नहीं, हम जनता का पैसा क्यों खाओगे? आप कट करिए, चलिए ब्रेक लेते हैं, चलिए। फिर से स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट में। हाँ, तो रोहित जी, हमारे जो जनता की तरफ से सवाल थे, कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं जी। तो जो पहला सवाल था जनता की तरफ से, वो सवाल ये था कि आप एमएलए बनने के बाद क्या करोगे? एमएलए बनने के बाद हम एक फॉर्चूनर लेंगे। फॉर्चूनर? जी हाँ, फॉर्चूनर लेंगे और एक बंगला बनवाएंगे, बंगला, एसी लगवाएंगे उसमें, ठीक है, स्विमिंग पूल भी बनवाएंगे। नहीं, इसमें जनता का क्या फायदा है? देखिए जनता का इसमें समय बचेगा। आप देखिए, हम फॉर्चूनर लेंगे तो हम जनता के पास जा सकते हैं जल्दी से। हाँ, जल्दी, टाइम बचेगा। ठीक है, बंगला लेंगे, अगर हम घर नहीं है तो किधर गए तो जनता उस बंगले में एसी के नीचे बैठेगी, जनता स्विमिंग पूल में नहा भी सकती है। तो सबसे पहले हम ये काम करें। ठीक है, तो इस आपका कहने का मतलब है जो आप ये खरीद रहे हैं ना, ये जनता के लिए, जनता के लिए, अपने लिए नहीं, हमारा सब कुछ जनता का। जब आप अपनी फैक्ट्री खोलने का जी सोच जी रहे हो, जी, हम अपनी फैक्ट्री खोलेंगे और जनता को रोजगार देंगे उस फैक्ट्री में। देखिए अब देखिए, हम एमएलए बनेंगे तो हम जमीन खरीदेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, पैसा इकट्ठा करें तो रोजगार मिलेगा, जनता रोजगार मिलेगा। जिन्होंने हमें वोट डाला वो हमारी फैक्ट्री में काम करेंगे। हाँ, काम करेंगे। और जो हम जमीन लेंगे उसमें वो अपना खेत जोतेंगे, ठेके पे जमीन देंगे, उनको पैसा मिलेगा। तो आप ठेके भी खुलवा रहे हो? दारू के ठेके खुलवाने जरूरी नहीं, दारू के ठेके नहीं खुलवाने। नहीं, देखिए क्या है ना कि गरीबी इतनी बढ़ चुकी है कि आदमी 70 का पौवा भी नहीं ले पा रहा। हाँ। अगर दारू नहीं बंटवाएंगे तो हम एमएलए बनेंगे कैसे? ये तो है, ठीक है। नहीं चलो, वो अलग बात है, आप दारू अपनी इच्छा अनुसार बंटवा दीजिए। देखिए हमारा काम, किसी को नशे पे लगाना सही तो नहीं है। आप गलत है। क्यों? दारू नशा हो ही नहीं सकता। तो नशा क्या है फिर? नशा पैसे का नशा होना चाहिए। पैसे का नशा? जी। वो कैसा?
आइएगा आप हवेली पे, फिर बताएंगे आप। चलो वो तो हम आएंगे ही। जी 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 जी, हवेली पे जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर कोई बात आएगा नहीं। जी। तो चलिए, आप जो है, आपके कहने का ये मतलब है, आप जो है फॉर्च्यूनर ले रहे हो जनता के लिए, जनता के लिए सब हवेली कुछ। डाल रहे हो जनता के लिए, जी, स्विमिंग पूल भी जनता के लिए, जी, बिल्कुल सब कुछ आप जनता के लिए सब कर रहे कुछ। हो। हम देखिए जी, हम बस देशभक्ति का चूरन बेचेंगे और हमारी जनता खरीदेगी। हाँ ये सही है, जैसे नेता कर ही रहे हैं, हाँ वैसे नेता, थोड़ा आप भी हम करेंगे। नहीं, हम ईमानदार नेता हैं, हम ईमानदारी से लोगों को पागल बनाए। पागल बनाएंगे, पागल मतलब प्यार में, हाँ प्यार में पागल, प्यार में हाँ पागल। नहीं जी सही है। जी चलो ये छोड़िए, ये सवाल आपका हो ही गया। तो एक सवाल हो रहा है जनता की तरफ से जी कि जो यहाँ की सड़कें हैं, जी जी जी, उनमें गड्ढे इतने हैं जितने कि चांद पे भी नहीं ये है। तो देखिए जी, मोदी जी से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने बताया था कि सैटेलाइट से सड़कें बना रहे हो, सैटेलाइट सिस्टम से। सैटेलाइट सिस्टम जी से, जी जी नहीं सैटेलाइट सिस्टम है जो, उससे सड़कें बन रही हैं। जी, तो सड़कों में इतने गड्ढे हैं। देखिए तो कल की बात है, ऐसे ही मैं गया था घूमने, तो ऐसे ही जा रहा था, तो ऐसे ही बारिश लगी थी, सड़क पे पानी भरा था। ठीक है जी, मैं जैसे बाइक पे जा रहा था, बाइक एकदम से गड्ढे में। ठीक है, वो तो शुक्र है भगवान का कि मेरे चोट नहीं लगी। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो सड़कें हैं वो थोड़ी प्लेन हो जाए, उनका थोड़ा काम हो जाए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसके यही पीछे, सवाल जनता इसके का पीछे आपको मैं स्ट्रेटजी समझाता हूँ क्या। हाँ, अगर सड़क प्लेन हो जाएगी हम्म, तो लोगों को दुख नहीं होगा। क्यों? लोगों को दुख नहीं होगा बिल्कुल भी। अंधे दुख तो होगा ही नहीं। देखिए ये है कि अगर सड़क पे गड्ढा होगा, हम्म। आपने बोला कि आप बाइक लेके जा रहे, आप गिरोगे, हाँ, आपके बाइक को चोट लगेगी, आपको लगेगी, बाइक कहाँ जाएगा? सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर पे आपकी बाइक की सर्विस होगी तो रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा। आप हॉस्पिटल जाएंगे, रोजगार मिलेगा, डॉक्टर को रोजगार मिलेगा। आपको है। सरकार की तरफ से क्या मिलेगा? 5 केजी राशन मिलेगा, 5 किलो आटा, 5 किलो चोट। जी। देखिए ये जरूरी है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि हमारी सरकार में हम ऐसी सड़क बना देंगे कि आप बम फेंक दीजिएगा, पंगड़े पांदे जाए तो टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। बिल्कुल, ये भी देख लेंगे, आपको वोट देंगे, आपको एक मौका दिया जाएगा कि जी 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 जो है आप जो है सड़कें अच्छी करवा दें। जी जी। और अगर आप करवा दे तो उम्मीद है कि अगली बार के चुनावों में भी आप ही एमएलए छोड़े, आप पीएम का आपको करवाएंगे। नहीं जी, आप माफ करिए, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है कि हम पीएम बन पढ़ने, रहे। इसमें पढ़ाई काम ही कहाँ जी, आ रही है? आपकी बात ठीक है। जो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया था। देखिए राजनीति काम, चलो उसे छोड़िए, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, आप हाँ, सुनिए। जो राजनीति है ना, वो पढ़े लिखे इंसान का काम ही नहीं। पूछे कैसे? कैसे? पढ़ा लिखा इंसान चोरी पकड़ लेता है, हाँ पकड़ लेता है। अनपढ़ इंसान नेता चोरी करवाता है, उसका भी फायदा और सामने वाले का भी फायदा। सामने वाले का भी लेकिन फायदा। राजनीति अनपढ़ता का ही काम है, पढ़ा लिखा इंसान राजनीतिक में आ ही नहीं सकता। चलो ठीक है, जो आपकी सोच है उसको थोड़ा सलाम है कि आप बस जनता को, सोच रहे हो जनता को आप देशभक्ति का चूरन बेचिए, जनता खरीदेगी। जनता को नहीं मतलब है उनके स्वास्थ्य से, उनकी शिक्षा से, नहीं। फिर भी जो जनता है ना, वो एक भगवान का रूप है। जी जी, भगवान का रूप है जी, जनता बिल्कुल भगवान का रूप है। जनता के साथ बनाए रखेंगे तो आपको वोट भी मिलेगी, आप जीतेंगे भी। तो चलिए, हमारा जो अगला सवाल है जी, वो हमारा सवाल ये है कि जो फसलें हैं, इस बार हमने देखा कि बरसात के दिनों में इतनी बारिश हो रही थी कि लोगों की, किसानों की इतनी फसलें बर्बाद हुई है पंजाब में हमारे। तो हमारा ये कहना है कि जो फसलें हैं, आप किसानों को मुआवजा देंगे या नहीं? जी, मुआवजा तो देखिए क्या है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम वो जो मुआवजे की आप बात कर रहे हैं, मुआवजा तो हम देंगे, उसके साथ हम किसानों को सब्सिडी भी देंगे। सब्सिडी भी देंगे, जैसे कि अगली बार नुकसान ना हो तो हम उनकी जमीन पे पत्थर लगा देंगे। पत्थर लगा देंगे जी, पानी आएगा तो नहीं, पत्थर लगा देंगे जमीन पे, तो फिर फसल कहाँ से होगी? वो देखिए, वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, वो हम मोदी से बात करें। सैटेलाइट राहुल गांधी आएगी इसमें जी, राहुल गांधी जी से बात करें। अच्छा ही सोचा होगा। हाँ, कोई बात नहीं। जो जनता का सवाल है, मेन मुद्दा है, उसके ऊपर आइए आप, थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश जी। हम तो हमेशा ही जनता के ऊपर ही, नहीं जनता के ऊपर क्या मतलब जनता के ऊपर हाथ हिला रहे हैं, आप समझिए, हमारे बातों को नहीं समझ पाते हैं आप। देखिए, मैं आपकी बात थोड़ी कट कर रहा हूँ कि जो जनता चाहती है कि उनका नेता एक ऐसा हो, जैसे आप युवा नेता हो ना, उनको एक युवा नेता ही चाहिए। जी, हम बहुत युवा हैं, हम नहीं, आप दिख भी रहे हैं कि आप युवा नेता हैं जी। जनता ऐसा ही युवा नेता मांग रही है कि उनको जो है एक लंबे सफर तक
जी चलने वाला नेता जी जी, हमारी टाइमिंग बहुत है, हम रुकते नहीं है, हमारी टाइमिंग बहुत अच्छी है। किस चीज में? चलने में, काम करने में, आप समझते नहीं। नहीं, आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो ना, तो इसलिए थोड़ा हो जाता है, पर कोई बात नहीं, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। टाइमिंग बहुत अच्छी। टाइमिंग तो हमारी भी अच्छी है जी जी, हम समय समय पे पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। देश की आजादी में देखिए कितने लोगों का हाथ रहा। हाँ, नहीं हाथ तो रहा। जैसे हाँ, ये भी एक सवाल था, ये मेरा पर्सनली सवाल है आपसे, कि देश आजाद हुआ था, जैसे आपको पता है कि पिछले 1-2 दिन में जो है 15 अगस्त होके गया है, तो अभी जो है झंडे लहराए गए, सब कुछ हुआ, देश आजाद हुए को कितने साल हो गए। तो इसके ऊपर एक सवाल है कि मेरा, कि जो देश आजाद हुआ था वो, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? जी, उसमें सबसे बड़ा हाथ गांधी जी का था। नहीं, गांधी जी का कैसे? उसमें हमने तो सुना है जैसे जो कुर्बानी दी थी, वो शहीद हुए थे, भगत सिंह वगैरह शहीद हुए थे बहुत। इसमें गांधी जी का क्या इतना बड़ा हाथ क्यों था? गांधी जी का उसमें देखिए जी 6 इंच का हाथ था। 6 इंच का? जी नहीं, 6 इंच का जे अब नॉनसेंस वाली बातें मत कीजिए। नहीं नहीं, गांधी जी जो थे वो वायलेंस के खिलाफ थे। वॉयलेंस के नहीं, वो तो थे, वो वॉयलेंस के खिलाफ थे, वो लड़ते थे सिर्फ इंसाफ के लिए। जी जी जी, गांधी जी इंसाफ के लिए लड़ते थे। देखिए, आजादी में हर इंसान का हाथ है, खास करके अंग्रेजों का। अंग्रेजों का? जी, सब कुछ लुट गया तो अपने आप ही छोड़ के चले गए। हाँ, अब यहाँ क्या है? हाँ, अभी यहाँ बचा ही क्या है? जिनको लूटना था उनको तो लूट लिया, अभी चलते हैं अपने उस देश। आजादी के बाद एक परिवार लूटता आया, उसके बाद सरकारें बदली, आई, लूटता ही जा रहा और आगे भी लूटता रहेगा। तो जैसे आपने सुना कि जो देश आजाद होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ अंग्रेजों का बताया जा रहा है, कोई बात नहीं, इस पे चर्चा करते हैं। हाँ, अंग्रेजों का क्यों है? अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया? उन्होंने तो हमें गुलाम बनाया था। नहीं नहीं, अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया, अंग्रेजों ने हमें चूतिया बनाया। नहीं, आप फिर से नॉनसेंस वाली बातें। हमारा नेचुरल पॉडकास्ट, हमारा फैमिली पॉडकास्ट है। देखिए, चूतिया एक प्यार का वर्ड है। प्यार का है जी, प्यार का है। जी, प्यार का वर्ड। आप सुनिए मेरा। चलो गाइस, जब प्यार अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं, हमें चूतिया बनाया, और हमारी जनता तो बनती आ रही है कितने सालों से। तो फिर एक बार फिर बन गई, अभी फिर हम बनाएंगे अगले इलेक्शन में। ये तो बात है। नहीं, नहीं, मतलब चलते रहता है, गलत बात नहीं करनी। नहीं इमरान जी, चलिए आप, इमरान जी आप जल्दी पूछिए, हमारा टाइम हो रहा है, हमें जाना है। नहीं, कोई बात नहीं, आपने हमें अपना कीमती समय दिया है, इसलिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे सवाल हैं जो बल्कि मान के चलो कि जो जनता पूछ रही है, बार बार चिल्ला चिल्ला के पूछ रही है, वो सवाल ऐसे हैं कि जो है रोजगार खत्म हो चुका है, नौकरी किसी को मिल नहीं रही है, जो नौकरियां आ रही है, जैसे नौकरी निकल रही है, उसके लिए जो गरीब घर के वो पैसा इकट्ठा करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, सब कुछ होता है। जी जी, तो जब नौकरी एग्जैक्टली डेट आती है पेपर की, पेपर डालने जाते हैं, तो बाद में पता चलता है ये जो फॉर्म फिल हो रहे थे, पेपर लीक हो गया। तो कितनी अच्छी बात है उसमें? अच्छी बात क्या है इसमें? तो लोगों का नुकसान हो रहा है। लोगों का कैसे नुकसान? एक बात देखिए, पेपर कंडक्ट तो हो रहा है ना, लीक तो हो गया, बच्चों ने पढ़ लिया, देखिए इसमें कितना फायदा है? क्या फायदा है? पेपर लीक हो गया, उनको पहले पता रहता है सब कि अब क्या आएगा क्या नहीं। वो तो पता तो रहता है, पर बात में आप मेरी बात समझे नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं सरकार, आप सुनिए, सरकार भला ही चाहती है, पेपर लीक हो जाता है, बच्चों को पहले पता लग जाता है, फिर कंडक्ट करवा देती है, तो चलते रहता है। नहीं, चलते तो रहता है, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे। देखिए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जैसे पेपर लीक हो जाता है ना, तो उसके बाद पेपर लीक हो गया, तो फिर जो है सरकार बोलती है कि पेपर लीक हो गया, तो अभी जो है नौकरी जो है इस बार नहीं रखे जाएंगे, नौकरी तो अभी अगली बार। मेरे को एक बात बताइए, 5000 नौकरी है, 5 लाख बच्चे फार्म भरते हैं, तो सरकार किस किस को नौकरी दे? इसी तो हम बोल रहे हैं कि हमें एमएलए बनाइए, आप सभी को देंगे, हम गुलाम बनाएंगे, आप सभी को देंगे, हम तो देंगे ही, अब देते ही आ रहे हैं, साथ देते ही आ रहे हैं जनता का। नहीं, मैं साथ की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, लेन देन चलता रहता है, कभी वो हमें देते हैं, कभी हम उनको देते हैं। नहीं चलता है नहीं, लेन देन तो चलो बना ही हुआ है, पर अभी एक जो है जनता आपसे वादा मांग रही है जी कि आपको 5 साल देने हैं जनता ने अपने। जी, हम 5 साल में पूरा लेंगे जनता का साथ, पूरा लेंगे जनता का साथ। हाँ, ठीक है। तो चलिए रोहित जी, आज का आपका समय लिया हमने, इतना ही बहुत काफी है। तो आप एमएलए बन जाएंगे, उसके बाद हम बैठ के बातचीत करेंगे अकेले में, कोई बात नहीं, और हम आपकी हवेली पे भी आएंगे, कोई दिक्कत जी, आइएगा, आपको हम पूरा देंगे, हमारी हवेली पे आपको पूरा साथ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया, हमें काफी अच्छा लगा,
देखिए ठीक है, तो प्रणाम आपको, आपकी जनता को। आप ठीक खुश है। रहिए, जैसे हम एमएलए बनेंगे हम जरूर वक्त निकाल के आपको बुलाएंगे। ओके, ठीक है इमरान जी। चलो मिलते हैं फिर जी। हवेली पे। तो तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, तो मिलते हैं दर्शकों आपसे भी अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।